अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फुल रिबॉन्डिंग विद केराटिन हेयर ट्रीटमेंट। आप सोच रहे होंगे केराटिन विद रिबॉन्डिंग, वैसे तो रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट, लेकिन इसमें केराटिन विद रिबॉन्डिंग है। इसमें मतलब बाल वो खड़े खड़े डेड स्ट्रेट जो होते हैं वही हैं, लेकिन थोड़े स्मूथ हो जाते हैं केराटिन विद रिबॉन्डिंग में। और इनके बाल देखें, बिल्कुल नूडल बाल थे, मतलब कोई स्ट्रेट नहीं थे ज़्यादा, और बिल्कुल नूडल्स बाल थे। मतलब जैसे थोड़े बहुत स्ट्रेट होते हैं केराटिन से पहले, लेकिन इनके आपने हालत देख ही ली होगी, ठीक है। और ये भी कंघी की हुई है, कॉम की हुई है, कॉम के बग़ैर आप खुद ही सोच लें। सबसे पहले ना हम रैंडम स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। जब भी वैसे तो इनके बाल आपने हालत देखी है तो हमें रैंडम स्ट्रेट करना पड़ेगा। अगर बाल वैसे ही स्ट्रेट हैं तो ठीक है, लेकिन स्ट्रेट हम इसलिए करते हैं कि हमें ना क्रीम लगाने में भी आसानी हो, क्योंकि इसके बाद फर्स्ट स्टेप लगना है, ठीक है। और ड्रीमोड की हम केराटिन करेंगे और आप देखना इनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और जो वॉश होता है 3 दिन के बाद वॉश करते हैं, ठीक है। और मास्क भी अप्लाई करते हैं साथ साथ। आप रिमोट का ही मास्क ले लें या फिर कोई और भी ले सकते हैं, केराटिन मास्क, साथ सीरम भी यूज़ करें। तो आपके बाल जितनी आप केयर करेंगे आपकी केराटिन उतनी लॉन्ग टाइम चलेगी। अब इनके हमने बाल रैंडम स्ट्रेट करने हैं, मतलब डेड स्ट्रेट नहीं करने। डेड स्ट्रेट हम बाद में करेंगे जब हम फर्स्ट क्रीम लगाएंगे उसके बाद। और जितना अच्छा आपका सेक्शन होगा ना, एयर टू एयर आपने सेक्शन लेना है, और पीछे से भी जितना अच्छा सेक्शन होगा उतना अच्छा आप कर पाएंगे और इजीली कर पाएंगे और जल्दी होगा आपका। और अगर तो आप बहुत जल्दी थक जाते हैं तो किसी को साथ भी लगा सकते हैं कि पकड़ो सेक्शन लेते जाओ मेरे साथ साथ। अब ये पूरे मतलब रैंडम स्ट्रेट बस हो गए हैं। अच्छा, बस ये हल्के हल्के हमने स्ट्रेट किए हैं, ज़्यादा नहीं। अब रिमोट की मैंने आपको बताया था केराटिन है, इसके ऊपर भी लिखा होता है केराटिन सिल्की स्ट्रेट रिबॉन्डिंग, ठीक है। तो अब ये मैंने जितने उनके बाल थे उतनी ले ली, और उनके बाल ठीक थे, अच्छे, मतलब जब हमने स्ट्रेट कर लिए तो लंबे होने के साथ साथ जब इनके बाल हमें हेल्दी भी लगना शुरू हो गए, मतलब कि ना ये जब दिखाएं इन्होंने कि मेरे इतने बाल हैं तो कम लग रहे थे। अब हमने क्रीम अप्लाई करनी है, और जितना कि देखिए मैंने कितना कितना सेक्शन लिया। आप बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन आपने छोटा ही सेक्शन लेना है। ज़्यादा बड़ा लेंगे तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। अब ये हमने, और आपने बालों की रूट से स्टार्ट नहीं करना, मतलब अगर तो कुछ होते हैं जो बालों की रूट से स्टार्ट करती हैं ना, कोई भी या ना करते हो जो भी, लेकिन मैंने आपको कहा कि आपने बालों की रूट से स्टार्ट नहीं करना। ये हार्ड केमिकल होता है, तो ये हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। बहुत से होते हैं जो आके हमें कहते हैं कि जब हमने केराटिन करवाई थी ना तो हमारा हेयर फॉल ज़्यादा होना शुरू हो गया, हमें लगा था कि अच्छे होंगे बाल, लेकिन ये तो उतरी जा रहे हैं। तो इनकी यही वजह है, जब आप रूट पे कोई चीज़ लगाएंगे केमिकल तो वो यही होगा, लेकिन आपने इतना भी नहीं रूट से छोड़ देना कि वहाँ से कर्व और नीचे से स्ट्रेट हो, ठीक है। तो ये जिस तरह मैं लगा रही हूँ और उसी तरह आपने लगाना है, मतलब ना ज़्यादा ऊपर, ये देखें। और जब आप स्ट्रेट करेंगे ना तो आपने रूट से ही स्टार्ट करना, स्ट्रेट करना ज़्यादा। कॉम से ना मैं इसलिए बार बार कटती जा रही हूँ कॉम भी, और ये भी पता चल जाता है कॉम से कि चढ़ तो नहीं रहे बाल ऊपर को चढ़ना भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जिनके चढ़ना शुरू हो जाते हैं तो आपने, वो डैमेज हेयर होते हैं उनके, उन्होंने बहुत स्ट्रेट किया होता है। जिनके चढ़ना शुरू हो जाते हैं ना, आपने उनका जल्दी वॉश करवाना है, ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि वॉश कब करवाना है, वो बाल पकड़ के ना। और ये देखें, ये हमने आगे भी अप्लाई, पीछे भी सारी क्रीम अप्लाई कर दी है। पहले ब्रश जो है उससे अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद एक बार कॉम्ब कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये अब मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने बाल नीचे से खींचा, जब मैं खींचा है तो अगर तो वो चढ़ेगा ना ऊपर को, ये देखें, अगर वो मुड़ जाएगा बिल्कुल तो मतलब अभी इनको टाइम और देना है। और अगर ये चढ़ेगा नहीं बिल्कुल, मतलब स्ट्रेट रहेगा जब मैं इसको खींचूँगी, तो मतलब अब हमने वॉश कर देना है, ठीक है। तो ये ना
ये देखें चढ़ा नहीं था, मतलब ज़्यादा कर्व नहीं आता। वो बिल्कुल देखें इनके नूडल बाल थे ना, तो वो बिल्कुल कर्व आना शुरू हो जाता है, तो कर्व नहीं आया तो हमने इनको वॉश कर दिया। और वॉश अच्छे से आपने करना है, आपने फ़र्स्ट स्टेप अच्छे से निकालना है। एक बार हमारे पास आई थी वो फर्स्ट जो है स्टेप और सेकंड स्टेप यही ब्रीमोट का, दोनों क्रीम को मिक्स करके उन्होंने बालों पे लगा लिया था। और वो बता रही थी कि जब मैं वॉश करती तो मेरे हाथ में बाल आ रहे थे। और आपने इतनी केयर करनी है कि आपने ये देखें ठंडा ब्लो ड्राई है, बिल्कुल ठंडा, गरम ब्लो ड्राई भी नहीं लगाना, वॉश अच्छे से करना है और ठंडा ब्लो ड्राई से ही करना है, ये भी याद रखना है। गरम से करेंगे तो रिज़ल्ट आपको ज़रा भी नहीं मिलना। अब मैं आपको बताती हूँ, आपने जैसे मैंने जो पहले कॉम्ब इस्तेमाल की थी, जो मैंने फर्स्ट स्टेप के लिए जो इस्तेमाल की थी, वो मैं अब सेकंड स्टेप में वो नहीं इस्तेमाल करूँगी। या तो मैं अच्छी तरह उसको धो के करूँगी, ठीक है, या तो फिर मैं अपनी दूसरी कॉम्ब लूँगी, क्योंकि पहले स्टेप वाली दूसरे स्टेप में भी नहीं लगानी। अच्छा, और ये वाला जो हम स्ट्रेट करेंगे ना फर्स्ट क्रीम के बाद, ये इतना अच्छा स्ट्रेट करना है ना आपने कि कहीं भी कोई भी गलती ज़रा सी भी ना रह जाए, कहीं भी कोई भी गलती ज़रा सी भी ना रह जाए। क्या डायलॉग है। अच्छा, अब फिक्सर हमने लगाना होता है, तो इसको हमने एक तरह का डेड स्ट्रेट, बिल्कुल डेड स्ट्रेट करना है और अच्छा स्ट्रेट करना है आपने, मतलब जब तक एक शाइन भी ना ये देखें मैंने एक छोटे से सेक्शन को कितनी बार स्ट्रेट कर लिया है, क्योंकि वो शाइन जब आएगी तब भी स्ट्रेट होगा सही से। और आपने स्ट्रेटनर को मतलब वो नहीं रखना, जैसे स्ट्रेट ही रखना है, बिल्कुल स्ट्रेटनर को मतलब मोड़ना नहीं है, ठीक है। और केराटिन के बाद 3 दिन के लिए, मतलब 72 आवर के लिए आपने अपने बालों को वॉश नहीं करना है। सबको पता होगा, या जिसको नहीं पता, अपने बालों को क्लिप नहीं लगाना, अपने बालों को पीछे कानों के नहीं करना, जहाँ जैसे करेंगे फिर वो वैसे ही हो जाएंगे वॉश के बाद, मतलब करवाएगा। और ये फुल गर्मी में करवा रही हैं, फुल गर्मी में अपने बालों को। तो इनका ना मतलब ये कह रही थी कि मैं क्या करूँगी, तो हमने कहा आपने एसी में ही रहना है, और ये वाकई एसी में ही रही थी। और अब इनके इतना अच्छा इनका रिज़ल्ट हमें मिला है, मतलब इन्होंने जब वॉश भी किया था तो कह रही थी कि अब मेरी टेंशन ख़त्म हो गया रोज़ के स्ट्रेट से, ये वो। ये देखें अच्छे से करना है, अच्छे से स्ट्रेट करना है। और जो बिगनर्स हैं या जो जिन्होंने 1-2 बार की हो केराटिन, वो ना मैं भी मतलब हम लोग भी ये नहीं कि हम भी बिल्कुल सही आए थे दुनिया पे, हमने भी बड़ा थोड़ा बहुत सड़ ही जाता है, सड़ता भी नहीं, गरम गरम लगता है, तो क्लाइंट ऐसी चीखें मारना शुरू हो जाता है। उनको लगता इतना नहीं है, लेकिन वो कहते हैं पता नहीं अब जल जाएगा। उनको फिर हम बताते हैं कि ये हीट लग रही है आपके बालों को, या आपके मतलब स्किन नहीं चल रही, तो फिर उनको थोड़ा सुकून का सांस आता है, मतलब हल्की सी ना हीट लगती है, क्योंकि हीट ही निकल रही है इसमें से, और क्या निकल रहा है। तो वो हल्का सा जब उनके बालों को लगता है ना, तो शुरू हो जाते हैं वो। अच्छा, अब अच्छे से ना मैं ये देखें बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेट हुआ है, डेड स्ट्रेट एक तरह का, और शाइन आ गई है, आपको नज़र आ रहा होगा शाइन अच्छी आ गई है इनमें। अब सेकंड स्टेप आप कोई और कर रहे हैं, कोई और ब्रांड की, तो उसके ऊपर भी सेकंड स्टेप लिखा ही होता है, आप पढ़ के, और ये नहीं करना कि सेकंड पहले लगा दें और फर्स्ट बाद में। अगर नहीं लिखा फर्स्ट या सेकंड स्टेप, तो न्यूट्रलाइज़र लिखा होता है सेकंड क्रीम पे, जो फिक्सर होता है हमारा, और जो फर्स्ट होती है क्रीम उस पे ऊपर लिखा होता है स्ट्रेट क्रीम, ठीक है, इस तरह का। अब ये अप्लाई करना है सीधा सीधा ही, और बालों को बिल्कुल सीधा रखना है, क्योंकि फिक्सर है, नाम से ही पता चल रहा है फिक्सर है। अब ये बिल्कुल अप्लाई कर दिया हमने फिक्सर। अच्छा, बात आ जाती है इसको हमने टाइम कितना देना है। तो जो पहली क्रीम थी ना, मैंने आपको बताया था बाल चढ़ते हैं, कहीं कोई जो होता है उनका 15 मिनट में हो जाता है, जिस तरह वो बाल पकड़ के मैंने आपको दिखाया था। कुछ जो होता है उनका 15 मिनट में हो जाता है, कुछ जो होता है उनके आधा घंटा लगता है, और कईयों के 45 मिनट्स भी लगते हैं। और जितना टाइम हमने उस क्रीम को दिया होता है उससे हाफ हमने फिक्सर को देना है, ठीक है। तो अच्छे से फिक्सर भी अच्छे से वॉश करना है आपने, ठीक है, साइड से और अच्छे से। और जब फिक्सर आप वॉश कर रहे होते हैं ना, तो आप कोशिश करें कि ये मार्क्स, ये देखें ब्रीमोट का ही मार्क्स है, तो आप कोशिश करें कि आप मार्क्स भी अप्लाई करें साथ साथ, और मार्क्स अप्लाई करके ही वॉश करें, मतलब पहले अच्छे से क्रीम निकाल ली और फिर उसके बाद मार्क्स लगाया और फिर वॉश किया।
जितनी लेंथ है उतना मार्क्स आप देख लेना, लेंथ के साथ साथ मार्क्स ज़्यादा होता जाएगा। अच्छे से पहले मार्क्स अप्लाई करना है और फिर उसके बाद मार्क्स भी निकाल देना है। ये आप देखें। अच्छा, और एक और बात, आपने ना स्टील वाली कॉम, जैसे वो मिलती है ना टेल कॉम, उसके पीछे ना कोई टेल कॉम होती है जिनके पीछे स्टील लगी होती है, तो आपने स्टील वाली कॉम यूज़ नहीं करनी फर्स्ट क्रीम के बाद, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के बाद आपने जो है वो यूज़ नहीं करनी, क्योंकि उससे बिना बालों में वेव आ जाता है, लेकिन आपने कोशिश किया आपने वो यूज़ नहीं करनी, ठीक है। और ब्रश, बाउल, जैसे एप्रन पे अगर लग गया हो ये, और जो है आपके पास कॉम, कंघी, ये आपने भी यूज़ नहीं करनी फर्स्ट स्टेप वाली। सेकंड स्टेप वाली आपने चेंज करनी है चीज़ें। एप्रन पे तो आप कोशिश करें लगेगी ना, वैसे आप ये है कि आप चीज़ों को या चेंज कर लें या चीज़ों को साफ़ कर लें, ठीक है। तो अच्छे से अभी हमने फिक्सर निकाला और इसके बाद पहले हम टॉवल ड्राई, और आपने सीधा सीधा ये करना है। ये ब्लो ड्राई का भी मैंने सीधा ही लेके जा रही हूँ, ये नहीं मैं इधर उधर मारूंगी तो वो तो सारा ख़राब हो जाएंगे, सीधा सीधा ही नीचे को लेके आना है, ठीक है। और टॉवल ड्राई भी सीधे सीधे ही करना है। पहले टॉवल ड्राई आप कर लें और फिर उसके बाद आप ब्लो ड्राई से करें। टॉवल ड्राई इसलिए क्योंकि आपके ना बालों का बाउंस टूटा होता है, और आप पहले उनको अच्छे से सुखा लें, गीले गीले बाल, और फिर ही करें ब्लो ड्राई, ठीक है। तो आप कह रहे होंगे शर्ट इनकी चेंज क्यों है, आपको पता है लाइट का कितना इशू बना हुआ है, लाइट कभी जाती है कभी आती है। अब यूपीएस पे तो स्ट्रेटनर चलने से रहा, तो इस वजह से, और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। और मैंने आपको इसलिए बता दिया कि फिर सोचते तो हैं ही दिल में कि शर्ट क्यों चेंज है, चाहे कमेंट ना करें फिर भी कुछ बोल देते हैं कमेंट में भी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, मेहरबानी होगी आपकी। ये बेचारी उस टाइम में बहुत जल्दी में थी, कह थी मैंने जाना है, तो मैं लाइट का वेट नहीं कर सकती, इस वजह से हमने अगले दिन ही इनका किया। अगले दिन भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट स्टेप नहीं है आप करें, फर्स्ट स्टेप उसी टाइम करें, उसी टाइम वो वाला स्टेट करें, लेकिन सेकंड आप कर सकते हैं अगर कोई इशू हो। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।